हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बिग बॉस का टिकट टू फिनाले का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। देखने में काफ़ी मज़ा आया। जो टास्क हुआ घायल परिंदा देखने वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार रहा है। विवियन और चुंग जीते हैं, लेकिन देखने लायक चेहरे रजत और ईशा के थे। मतलब रजत के संचालक होने के बावजूद ईशा के हाथ कुछ भी नहीं लगा। रजत ने पूरी कोशिश की कि विवियन ईशा का नाम ले और वो ईशा के नाम पर उसे 5 अंडे दे दे, ताकि ईशा भी इस टिकट टू फिनाले के लिए एक कंटेंडर बन जाए। ईशा को भी यही लग रहा था कि इस टास्क में 3 कंटेंडर बन सकते हैं। अगर विवियन ईशा का नाम लेता और रजत उसे 5 अंडे दे देता, तो ईशा भी इस रेस में आगे बढ़ जाती और उसे भी कंटेंडर वो बनने का मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिग बॉस जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, कि अविनाश, विवियन और ईशा ये तीनों एक दूसरे के बड़े सगे हैं। कहाँ से हैं भाई? आखिर कैसे? मुझे ऐसा सिर्फ बिग बॉस की नज़र में ही है शायद। वैसे मिट्टी के तेल की बात करें या चाणक्य जो भी बोले, करणवीर मेहरा ने आते जाते वापस से एक लाइन बोलकर बवाल मचा दिया। उसने ईशा से सिर्फ एक सवाल किया कि भाई, मैं तो चुम के लिए खेल रहा था, लेकिन ईशा कहाँ गई? फिर क्या था? ईशा फंस गई। उसके चेहरे पर क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा था कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा है और उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। वो ये भी कह रही थी कि मतलब रजत संचालक है, मतलब उसकी जीत तय है। मतलब कुछ भी हो जाए, रजत अगर किसी भी टास्क का संचालक है तो हर चीज़ उसके ही फेवर में होगी। जो भी होगा उसके फेवर में होगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसकी वजह से ईशा मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आई और वो मतलब डायरेक्ट वो सीधा अविनाश के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रही थी। बस वो अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। बस वो सिर्फ उसे निगलेक्ट करते हुए निकल जा रही थी, उसे अवॉइड कर रही थी। बस यही कुछ देर तक बस यही चल रहा था और कुछ नहीं। अगर वैसे देखा जाए तो अविनाश ने फिर एक नया नैरेटिव घर में सेट करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर चुम 14th वीक में आई है तो अपने दम पर आई है, अपने दम पर खेल रही है। करण को कोई ज़रूरत नहीं थी उसे सपोर्ट करने की। चुम खुद अपने लिए खेल सकती थी। और यही सारी बातें वो विवियन के सामने बैठकर करता हुआ नज़र आ रहा था। यही आदमी अभी 2 हफ्ते पहले जब चुम टाइम गॉड जीती थी, तब यही आदमी ये अविनाश बोल रहा था कि भाई चुम डिज़र्विंग ही नहीं है टाइम गॉड बनना। मतलब अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगा रहता है। वो जिस तरह से विवियन के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा था कि करणवीर मेहरा ने जो कर दिया है वो चीज़ वो नहीं कर पाया। और करणवीर उस अविनाश से थोड़ा ऊपर चला गया है, इसलिए वो एक नए नैरेटिव के साथ बातें कर रहा है कि भाई महान बनने से कोई ये ट्रॉफी नहीं मिल जाएगी, आपको अपने लिए ही खेलना है। और अविनाश मतलब वो ऑब्वियसली वो से अपने उस मतलब के लिए ही खेलता है। उसकी फ्रेंडशिप कितनी रियल है कितनी फेक है पता नहीं, बट वो हर चीज़ अपने लिए ही खेलता है। ईशा को थोड़ा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट देता भी है, लेकिन विवियन के लिए पीठ पीछे वो बहुत सारी बातें करता है। वो विवियन को सपोर्ट वो सिर्फ जब विवियन सामने है तभी करता है। बाकी उस पीठ पीछे वो जिस तरह से रिएक्शन करता है वो तो समझ में आता ही है कि वो विवियन को
सपोर्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो भी करना चाहता है सिर्फ अपने लिए करना चाहता है। ठीक है, ओके। और बात करें प्रायोरिटी की, मतलब ये ग्रुप, ये 3 लोग ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की, मेरी प्रायोरिटी ईशा है, विवियन की प्रायोरिटी ईशा है, रजत की प्रायोरिटी ईशा है। मतलब ये जो प्रायोरिटी का गेम खेलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी कहीं नज़र नहीं, जो भी करण की प्रायोरिटी क्लियरली नज़र आई।